दोस्तों, यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में प्रथम भाव में, तीसरे भाव में, सप्तम भाव में या 11वें भाव में, इनको हम कहते हैं त्रिषडाय या उपचय भाव, इनमें यदि कोई भी पापी ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति की शादी होने में समस्या आती है। या फिर 1, 3, 7 और 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हों तो यह भी मान के चलें उसमें भी देरी होती है। सप्तम भाव में चाहे उच्च का शनि हो, चाहे नीच का शनि हो, या शनि पाप युक्त ग्रहों से घिरा हुआ हो, तो ऐसे में व्यक्ति की, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके विवाह में विलंब होता है। 7वां भाव जन्म कुंडली का और नववांश कुंडली का यदि पाप युक्त हो, पापी ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसे में व्यक्ति की शादी होने में विलंब भी होता है और विवाह के बाद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। यानी लड़का हो या लड़की हो, वर हो या कन्या हो, तो दोनों की लाइफ में बहुत सारी उलझनें पैदा हो जाती हैं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बात करने जा रहा हूं विवाह के बारे में। जिन कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं हुआ, उम्र निकलती जा रही है, कुंडली मैच नहीं कर रही है, या कोई ऐसा ग्रह बैठा है जन्म कुंडली के अंदर जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। आप अनेकों उपाय कर चुके हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। चाहे आप अपनी संतान, पुत्र संतान है आपकी, या आपकी कन्या है संतान, जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हीं के लिए आज मैं जो यह वीडियो बना रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने और जो उपाय मैं बताऊँगा उस उपाय को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको 11 से लेकर के 21 दिन के अंदर अंदर अपने बच्चों के विवाह के निमित्त आपको सूचना सामने आ जाएगी, आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि अब इनकी शादी हो जाएगी, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और बात पक्की भी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, रिश्ते आते हैं, कई बार लड़के वालों को पसंद नहीं होता, कई बार लड़की वालों को पसंद नहीं होता, या फिर कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कुंडली ही नहीं मिल पाती होती किसी के साथ। तो यह सब ग्रहों का खेल है। इसमें सबसे बड़ा खेल है देवगुरु बृहस्पति का। दोस्तों, यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर बहुत कम डिग्री में हो, या फिर वृद्धावस्था में हो, या फिर किसी पाप ग्रहों के साथ युक्त हो जाएं, तो ऐसे में सुख तो मिलना बहुत दूर की बात है, विवाह कई बार जल्दी जल्दी होता ही नहीं है। शनि का विशेष कहा गया, जब शनि सप्तम में बैठा हो तो यह विवाह में बहुत देरी कराते हैं। तो ऐसे में आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति जैसी मर्जी हो, उपाय क्या करना है, उसी उपाय की आज मैं चर्चा करने आया हूँ। आपके घर में तांबे का कोई भी बर्तन हो, कोई गड़बी हो, लोटा हो, गिलास हो, कुछ भी हो, तांबे का बर्तन, उसको अच्छी प्रकार से मांज लें। मांजने के बाद उसको थोड़ा चमका लें। अब उसको, यह जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, यह एक बृहस्पतिवार से लेकर के अगले बृहस्पतिवार तक करना है। यानी बुधवार बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग बता रहा हूँ, बुधवार से स्टार्ट करना है, अगले बुधवार तक इसको करना है। अल्टीमेटली यह बृहस्पति का उपाय है। बुधवार की रात को आपने 7 गांठें लेनी है हल्दी की, साबुत वाली। उसको, जो बर्तन मैंने आपको बताया है तांबे का, कोई भी बर्तन है, उसमें जल भर लें और 7 की 7 गांठें उसके अंदर डाल दें। अब पहला दिन होगा आपका बृहस्पतिवार का दिन, यानी बुधवार की रात्रि को आपने उनको भिगो देना है। बृहस्पतिवार के दिन, पहले दिन सुबह प्रातःकाल, जिस बच्चे की आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, या विघ्न पड़ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो ऐसे में उस जल से प्रातःकाल बृहस्पतिवार के दिन उनको स्नान करवाना है। उस जल को जो तांबे के बर्तन में पड़ा है, उसको अपनी जो नहाने वाली बाल्टी है उसके अंदर डाल लें। केवल उसके जल को डालना आपने, हल्दी नहीं डालनी। हल्दी का जो पानी बना होगा पीले रंग का, उसको अपनी बाल्टी में डाल लें। अब उससे स्नान करना आपको। रात को जैसे बृहस्पति की रात आएगी, फिर आपने यही काम करना, उसमें पानी भर लेना है, हल्दी की गांठ उसमें वैसे ही रहेगी। इस प्रकार से आपको अगले बुधवार तक डेली पानी भरना है रात को। इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं। अब
बुधवार से लेकर के अगले बुधवार तक रोज़ पानी भरना है। अगली प्रातः उस पानी को अपने पानी में डाल करके नहाने वाले में उससे स्नान करना है। आप देखेंगे जैसे ही आप ये उपाय करते हैं 8 दिन का, तो 11 दिन 21 दिन के अंदर आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है 8 दिन के अंदर ही संकेत आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं भविष्य में जो भी आपको जानकारी दूँ बढ़ चढ़ करके दूँ, अच्छी तरीके से दूँ और बिल्कुल जेन्युइन दूँ। तो दोस्तों, जय जय श्री राधे बोलना कभी ना भूलें। कमेंट में जय जय श्री राधे अवश्य बोलें। नमस्कार, नमो नारायण, जय जय श्री राधे।